सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बेसिकली जैसे कि आपको पता है, आपके जो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम जो है 15 और 16 तारीख को कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। अब देखो, आप में आई नो कि आप तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस समय कि कई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, हम लोग कैसे पास करें। बिकॉज बहुत जगह बताया जा रहा है कि जो है कि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत चीज़ें बताई जा रही हैं। बट अब जो चीज़ें मैं बताऊँगा सिर्फ उस चीज़ों को फॉलो करके जाना। कोई माइकल लाल नहीं जो आप लोगों को कंपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के एग्ज़ाम में फ़ेल करके दिखा सके कि देखो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जो रियल बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसकी कंपैरिजन में 10-20% थोड़ा इजी ही और देखने को मिलेगा। अब मैं चीज़ें पहले बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को अगर कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हो तो फोकस करना हाई वेटेज, लाइक जैसे कि एग्जांपल का मैं दूँ, क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12 के, दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। अगर मैथ का एग्जांपल दूँ तो मैथ में आप लोगों को कैलकुलेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करना। साइंस में फिजिक्स, डेरिवेशन, केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस वगैरह हैं, बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम हैं वो सारे। और इंग्लिश वाले इंग्लिश का भी होगा, किसी का सोशोलॉजी का भी होगा। सोशोलॉजी वाला डेट्स, इवेंट्स, हिस्ट्री के, मैप्स, ज्योग्राफी के एंड पॉलिटिकल्स के, पॉलिटिक्स जो मेजर पॉलिटिक्स हैं, एक्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इंग्लिश में आपको जो है लिटरेचर समरीज, सारे चैप्टर्स की समरीज याद होनी चाहिए। कुछ स्टेप्स से आपको लेकर चलना है। फिर अगली चीज़ आ जाती है आप लोगों की यूज़ एनसीईआरटी। आप लोगों को पूरा आपको जो पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, इस चीज़ की टेंशन मत लेना। दूसरा जो है पीवाईक्यूज़। जी हाँ, अगर आप लोग पीवाईक्यूज़ लगा लो, अगर आप 2025 में अभी जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसी के क्वेश्चन पेपर लगा के चले जाओ, कम से कम 20% पेपर उसी में से ही आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे सारे जो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। कुछ बाहर की चीज़ मत पकड़ना, बिकॉज आपका जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। अब भाई देखो, अब बहुत कम टाइम बचा हुआ, 1 से 2 दिन या 3 दिन बाकी रहेंगे, तो अब कुछ नया पढ़ने का ट्राई बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जितने भी अब सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी एक हाथ लगा लेना, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। भाई अब मेन बोर्ड एग्जाम में लगाया, एटलीस्ट जो है आप लोग कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में लगा लेना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और मेन अगर मैथ का एग्ज़ाम दे दो तो मैथ वालों कि प्लीज़ आप लोग जो फार्मूला वगैरह आते हैं ना, और साइंस वालों प्लीज़ डेरिवेशन, डेफिनेशंस एंड रिएक्शंस और थ्योरम वगैरह मैथ साइंस वालों आपके लिए, जिसकी मैथ और साइंस में कंपार्टमेंट आई है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कवर अप करके जाना, चाहे फिजिक्स का हो चाहे किसी का भी का एग्ज़ाम हो। प्रैक्टिस करना वन पेपर का, मतलब आप लोग एटलीस्ट भाई अपनी स्पीड, फोकस एंड एक्यूरेसी, आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ 3 घंटे के अंदर। प्रेजेंटेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग के पहले पेज में कुछ ऐसी चीज़ें मतलब क्या है ना, कि मतलब बेशक आंसर आता हो ना हो, बट भाई स्टार्टिंग का पेज आप लोग ऐसा, मतलब आंसर पहली बार स्टार्टिंग में ऐसे लिखना जिससे कि जो टीचर है चेकिंग करने वाला वो भी खुश हो जाए, ठीक है। अब अगला जो चीज़ आता है आपका मास्टर प्रेजेंटेशन, मतलब जो है बेसिकली इसमें अब आपको चीज़ बता रहा हूँ। यूज़ हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग एंड पॉइंट वाइज आंसर्स। अगर आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो साइंस का, तो आप तो क्या कहते हैं, आप देखो कि आप उसमें हेडिंग डाल सको, अंडरलाइन कर सको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और पॉइंट वाइज आंसर्स आप लिख सको, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स। आप लोग को आंसर्स में स्पेस भी देना है। बहुत लोग क्या करते हैं फिर पीछे पीछे कर देते हैं, जिससे कि भाई बहुत कंफ्यूजिंग होता है और टीचर को इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। एंड देन लास्ट आपको मैं चीज़ बताऊँगा, फॉर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स, जैसे थ्योरी बेस्ड पर स्टिक वन वर्ड लिमिट एज दैट अवॉइड रिपीटेशन। मतलब एक ही 2 वर्ड को बार बार रिपीट मत करना। पता लगे कि आप आंसर आ नहीं रहा हो तो आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो वो गलती बिल्कुल मत करना। फार्मूला सीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, मतलब पूरा जो है 1 सीट आपके समराइज, मतलब पूरे मैथ, फिजिक्स वालों, केमिस्ट्री वालों, आपका जो है मतलब फार्मूला, रिएक्शन, सारी चीज़ें आप लोग एक जगह नोट डाउन करना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, और जब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम मॉर्निंग में भी ये चीज़ें पढ़ के जाना, कि फार्मूला और इन सब चीज़ों से आपके नंबर मिल जाते हैं। अब आपको प्रायोरिटाइज फॉर स्लीप, आपको जो मेन बेसिकली आप लोगों को अपनी नींद भी पूरी करनी है। 6 से 8 घंटे की नींद कम से कम आपको लेनी ही लेनी है, कम से कम। एंड लास्ट रेड क्रैमिंग, मतलब आपका बेसिकली रिवाइज अर्ली मॉर्निंग। आप ये मत सोचना कि मैं रात में पढ़ूंगा और सुबह सीधे एग्जाम में चलाऊँगा, ऐसी गलती मत करना। सुबह उठने से उठोगे जब आप लोग 1 घंटा पहले आप लोग उठना, सारी चीज़ें आप लोगों को रिवाइज कर देनी है। एंड स्टे हाइड्रेट, ईट लाइट एंड अवॉइड जंक फूड। जंक फूड को अवॉइड करना, हल्का खाना खाना, और बीच बीच में पानी पीते रहना, जिससे कि आप लोग को हाइड्रेशन बिल्कुल ना हो जाए। अब भाई देखो, जो जो चीज़ें मैंने बताई है इसे साइन एक जगह नोट डाउन कर लो, कुछ भी करो, बट हाँ अगर कंपार्टमेंट में पास हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको भाई फॉलो करनी पड़ेंगी। अब बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन से मतलब मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।